हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिगनर्स ट्रेडर्स पे। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब आप लोगों को शिकायत नहीं रहेगी कि कंटिन्यूस अपडेट क्यों नहीं आ पा रहा है। बीच में बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आती हैं। तो और आज टीचर्स डे भी है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द टीचर्स जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। देखिए, आप लाइफ में ना कभी किसी भी उम्र पे हो तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ लोगों से सीखते रहते हैं। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं कि देखिए, आज के दिन मार्केट जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से, एक तो मॉर्निंग के टाइम अराउंड मतलब 10:30-11 बजे के आसपास तक जो मूवमेंट थी उसने दिया। उसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड चला गया। ठीक है, रेंज बाउंड जाने का रीज़न क्या है कि देखिए, अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले कि देखिए, मार्केट का निफ्टी जब मूव करता है तो उसका एक एवरेज मूव होता है हर एक समय का। ठीक है, तो निफ्टी का जो एवरेज मूव होता है ये अराउंड 150 पॉइंट के आसपास ये एवरेज मूव निफ्टी दे देता है, 150 से 170 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, तो अगर आप अभी ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ से इस लेवल तक कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ कि कितना प्राइस हमारा मूव किया है, ये देखिए 135 134 135 पॉइंट के आसपास, 140 पॉइंट के आसपास मूव कर गया है। तो निफ्टी ने अपना एवरेज मूव तो कंप्लीट कर चुका था 12 साढ़े 12 के बजे के तक। उसके बाद सेकेंड हाफ में कोई मूवमेंट हो नहीं। अब हम बात करते हैं कि कल हमारा मार्केट किस तरीके से कामकाज करेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ की डाउ जोन्स का थोड़ा सा बियरिश होना, तो रिटेल ट्रेडर सोच रहे हैं कि मार्केट यार बहुत ही बियरिश है, तो मार्केट को ऊपर मूव कर जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, हर एक समय मार्केट में हम 3 सिनेरियो पे पहले भी हम बात करते थे और अभी भी हम मार्केट में 3 सिनेरियो पे बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या सिनेरियो आती है देखिए। तो पहली चीज़ अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट जो है हमारा, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मार्केट जो है वो अगर फ्लैट ओपनिंग कर दे मार्केट। ठीक है, तो मार्केट में जब फ्लैट ओपनिंग होती है तो दो तरीके से काम करता है। एक फ्लैट ओपनिंग होकर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है, दूसरा फ्लैट ओपनिंग होकर मार्केट नीचे की तरफ चलता है। ठीक है, तो इन दोनों सिनेरियो में हम बात करेंगे कि मार्केट, पहले हम बात करेंगे कि अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और मार्केट और अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो हमें करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आप ये वाला पॉइंट देख रहे, देखो बहुत सारे लोग ये वाला पॉइंट लगाएंगे कि 16,684, एंड आई वुड रिकमेंड कि आपको अगर एक सेफ पोजीशन लेनी है मार्केट में तो 16,696 के आसपास आप लीजिए। 600 या तो थोड़ा सा आप और नीचे ले सकते हैं, 696 या 16,700 के आसपास। अगर फ्लैट ओपन होकर, ठीक है, मार्केट ऊपर के तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग पे, ठीक है, तब तो हम टारगेट, एक अच्छा खासा टारगेट देख सकते हैं। और वो जो टारगेट होगा वो टारगेट हमारा होगा इस लाइन तक के आसपास तक का। और ये एरिया जो अराउंड आ रहा है ये 16,700 कितना आ रहा है, देखिए मैं आपको यहाँ से अगर कैलकुलेट कर इसको, इन सारी चीज़ों को अगर मैं हटाऊँ, इन सारी चीज़ों को हटाने के बाद अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ये वाला लेवल 780, आप मान के चले 16,700 या 16,800 तक के लेवल तक मार्केट जा सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर चलता है तो। ठीक है, बहुत जगह कहें कि भाई हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो देखिए आपका स्टॉप लॉस इस सिनेरियो में कितना ही छोटा बनेगा। जो आपको स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है, वो स्टॉप लॉस ये है, ये जो पॉइंट है ना, दिस इज द पॉइंट फॉर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अगर हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी है, ठीक है, अब देखिए हमें ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड कितना प्यारा। अगर हम एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ से बनाते हैं, ठीक है, तो रिस्क और रिवॉर्ड हमारा देखिए कितना होगा। ये देखिए 1:2.23 का हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ऐसे रिस्क रिवॉर्ड में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ, ये तो हो गई ऊपर के तरफ मूव के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फ्लैट ओपन होके अगर नीचे की तरफ मार्केट मूव करता है तो हम किन सिनेरियो पे बात करेंगे। ठीक है, तो फ्लैट ओपन हुआ और मार्केट अगर ये वाला जो रेंज है, ये रेंज देखिए यहाँ पे इसने बनाया है ना, ये रेंज,
इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो सबसे जो पहला टारगेट मार्केट में मिलेगा, जो मार्केट हमें दे सकता है, ठीक है, ये देखिए आप इस पॉइंट तक आइए, ये जो वाला पॉइंट है ये इजीली आपको अचीव करा देगा मार्केट, ये पॉइंट तो इजीली अचीव करा देगा। और इस सिनेरियो में भी अगर आप देखिए कि अगर आप शॉर्ट पोजीशन पे यहाँ पे जाते हैं, अगर मैं यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊँ तो यहाँ भी आपको एक अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस यही पॉइंट होना चाहिए, 1:2.63 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो फ्लैट ओपन होने पे दो सिनेरियो है, ठीक है, तो पहला सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा सिनेरियो डिस्कस कर लिया। अब देखिए, अब बात करते हैं कि अगर मार्केट जो है हमारा वो गैप अप ओपनिंग अगर दे देता है, मार्केट अगर आपको गैप अप ओपनिंग देता है, तो गैप अप ओपनिंग में हमें किस तरीके से काम करना है, तो गैप अप ओपनिंग हमें देता कहाँ पे है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो गैप अप ओपनिंग में क्या होगा कि देखिए हमारा तो फ्लैट ओपनिंग का तो हमने टारगेट देख लिया। अब गैप अप में क्या है कि अगर मार्केट गैप अप ऊपर की तरफ ओपन हुआ, ठीक है, या मार्केट नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ओपन हुआ, तो गैप डाउन के केस में तो हमें देखना है कि हमारा टारगेट क्या है सबसे पहले। तो अगर गैप अप ओपनिंग इस एरिया में कहीं आसपास हुआ, ठीक है, मार्केट मानिए 16,700 से लेकर, ठीक है, 16,720, ठीक है, 725, तो इस पॉइंट के अगर आसपास होता है तो हम मार्केट में वेट करेंगे कि मार्केट ये नहीं कि बस मतलब स्टार्ट हुआ, गैप अप ओपनिंग खुल गया, बस हमें टारगेट लेना है। हम एक डिप का वेट करेंगे और उसके बाद फिर अपने जो प्राइस है जहाँ से वो वापस आया है उसको क्रॉस कर देगा, तो हम फिर ये पोजीशन बना सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड का भी ध्यान रखना है। सेम सिनेरियो हम गैप डाउन के केस में करेंगे। तो गैप डाउन जब हम मार्केट में गैप डाउन करेंगे, तो गैप डाउन के केस में भी हम सेम सिनेरियो अपनाएंगे। गैप डाउन के केस में हम क्या करेंगे कि अगर इसको गैप डाउन हो जाता है तो हम एक पोजीशन तो डायरेक्ट बना सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ लेके, बट ये सिनेरियो अपनाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए जब मार्केट बियर होता है ना, या बियरसनेस शो करता है, तो फॉल जो है वो बहुत ही तेज़ी से आता है। ऊपर चढ़ने में मार्केट को कठिनाई होती है, ठीक है, बट गिरता है तो बहुत ही तेज़ी से गिरता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टारगेट, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया और ये जो पॉइंट है 16,617 के आसपास, इसके नीचे गया मार्केट, तो आप एक पोजीशन बना सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा है, या फ्लैट पे या गैप डाउन पे भी बना सकते हैं। या तो गैप डाउन पे है तो एक छोटे से, अगर बहुत ही सेफ ट्रेडर है तो रिट्रेसमेंट लेके जब वो नीचे की तरफ ट्रेवल करे तो बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट टारगेट है। दूसरा जो टारगेट इसमें अचीव हो सकता है वो अचीव हो सकता है, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है 16,400, ये वाला भी पॉइंट आपको यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है ये भी अचीव हो सकता है, और इसका भी रिस्क रिवॉर्ड अगर आप यहाँ तक लेके चले गए तो तब की मैं बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट को अगर आप लेके चले गए तो 1:5 की ट्रेड आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम निफ्टी बैंक में कल किस तरीके से एनालिसिस होगा, किस तरीके से काम काज करेगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।